आज अगर ये हमने बातें नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के एग्जाम होने के बाद हमें पछतावा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। क्या ये पढ़ना मेरा सही भी है? ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या थ्योरी रिवाइज करनी है? कुछ तैयारी नहीं है, बस कॉपी खोली और शुरू हो गई। सिर्फ क्लास लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, बट लाखों तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, आज मैं आपके सामने आया हूं कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो सच्ची हैं, कड़वी हैं, बट आपके अगले एक साल की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर ये हमने बातें नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के एग्जाम होने के बाद हमें पछतावा हो। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा दिन आए, तो आज ये कुछ हमारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं आज बात करने के लिए आया हूं 10 ऐसी गलतियां जिसको अगर हमने अभी इस साल जो हमारा फाइनल ड्रॉप ईयर होगा उसमें नहीं सुधारा तो 2026 की रिजल्ट सेलिब्रेशन में आना नामुमकिन हो जाएगा। आइए छोटी सी वीडियो क्लास व्हाटएवर यू वांट टू से इसको स्टार्ट करते हैं, बट बातें ऐसी हैं जो दिल पे लगेंगी भी और इनको फॉलो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आइए हम बात करना चाहते हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स जिनको नहीं सुधारा गया तो चीजें आगे आने वाले वक्त में और मुश्किल हो जाएंगी। आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपको इसमें जेनरिक मिलेंगी, कुछ आपको इसमें स्पेसिफिक मिलेंगी, बट हां, इनको फॉलो करना, इस वीडियो को सेव करना, शेयर करके अपने पास रखना, ताकि जब भी कभी लगे कि क्या गलती हो रही है तो इन्हीं में से कोई ना कोई गलती शायद आप कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। आइए, सबसे पहली गलती जो बच्चे क्या करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, हम उसे पढ़ते टाइम और कम टाइम देते हैं। अरे वो ऑलरेडी वीक है हमारा और उसको और कम समय देंगे तो वो और ज्यादा वीक होता जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रस्त होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर उसका खामियाजा भी हमें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। हमेशा जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा समय दे दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट तभी तक वीक है जब तक आप उसको समय नहीं देते हैं। जब आप उसे ज्यादा समय देंगे, ज्यादा अच्छी क्लैरिटी से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट और टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और फिर वो आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। एंड इसी का एक रिवर्स साइड भी है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज फॉलिंग इन लव विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। यह भी उतना ही घातक है जितना के ऊपर लिखी गई लाइन है। पता चले आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से बहुत प्यार है, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें ऑलरेडी आप अपने टेस्ट के अंदर 160, 170 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी जब अगली बार टेस्ट होता है सबसे ज्यादा टाइम आप उसी को देते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं। अरे जिसमें 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं भाई, अगर उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना, बहुत ज्यादा। 30 से 180 आने पर 150 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तक हो सकता है, बट जिसमें ऑलरेडी 160, 170 स्कोर कर रहे हो, उसी के ऊपर अगर मैक्सिमम टाइम देते जाओगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सिर्फ 10 या 20 नंबर का है ना। ये दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन है और इसको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। वन मिस्टेक विच इज, अगर आप कसम खा के बोले, बहुत सारे बच्चों के साथ ये कहानी है और ये सच है कि वो ऐसा करते हैं। सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप दिस ईयर। समय देंगे जिस सब्जेक्ट को जितना चाहिए होगा, जो वीक होगा उसको थोड़ा ज्यादा देंगे, जो अच्छा होगा उसको थोड़ा ठीक ठाक टाइम देंगे, ठीक है।
तो ये पहली गलती है जिसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है।